तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है, पर फिर भी वो मुझसे कई बार पूछता रहता है कि वो लाइफ में कैसे अर्ली रिटायरमेंट ले सकता है। तो मैंने फाइनली उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझाया कि वो कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एंड मेरी बातों से इंस्पायर होकर के मेरे दोस्त ने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का डिसाइड किया, सो उसने भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। पर इन सब के कुछ दिन बाद ही वो मुझे वापस से कॉल करता है और पूछता है कि भाई जो मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं उन्हें बेचना कब है। एंड जब मैंने उसे इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया तो उसके पैरों के नीचे से लिटरली जमीन हट गई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में बस शेयर्स को कम प्राइस में खरीद करके ज़्यादा प्राइस में बेचना होता है। एंड लिटरली ये प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों की है क्योंकि उन्हें डिविडेंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता ही नहीं है। एंड डिविडेंड्स एक ऐसी कमाल की चीज़ है जिससे आप बिना मेहनत किए स्टॉक मार्केट से हर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। एंड इसके लिए आपको अपने स्टॉक्स को जल्दी से जल्दी सेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरी ये बात आपके सर के ऊपर से चली गई तो टेंशन मत लो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसे आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। पर उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपना लॉस करा लेते हैं। एंड अगर आपको ट्रेडिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने हैं तो आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी के फ्री ट्रेडिंग लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इनके एक्सपर्ट टीचर अभिषेक बंसल ना सिर्फ एक आईआईटी पास आउट हैं बल्कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर भी हैं। एंड अगर आपको भी फ्री में ट्रेडिंग सीखनी है तो इनका अगला लाइव सेशन संडे को है फ्रॉम 7 to 9 PM। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दिस आउट। फॉर नाउ वीडियो में वापस चलते हैं। दोस्तों, आपने मुकेश अंबानी का नाम तो सुना होगा ही। एंड फॉर्ब्स की रिसेंट लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। एंड अब आप बोलोगे कि ये तो सबको पता है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि आई गारंटी आप में से 98% लोगों को पता नहीं होगी। तो मुकेश अंबानी का रेसिडेंट एंटीलिया का 2019 में इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 9 करोड़ था। बट इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस साल मुकेश अंबानी की ईयरली सैलरी 15 करोड़ थी। तो आप खुद सोचो, अगर वो 15 करोड़ में से 9 करोड़ बिजली का बिल ही भर देंगे तो वो अपने बाकी के एक्सपेंसेस कैसे क्लियर करेंगे। एंड इसे समझने के लिए स्टोरी का दूसरा पार्ट समझो। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के अराउंड 320 करोड़ शेयर्स हैं। एंड 2019 में कंपनी ने पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 6.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था। मतलब मुकेश अंबानी ने केवल डिविडेंड से ही 1900 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग की थी। एंड ये है अमीरों का असली राज। सो इस एग्जाम्पल से मेरा मकसद आपको भटकाना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता होगी कि आप स्टार्टिंग में ही मुकेश अंबानी तो बनने से रहे, पर हाँ, स्टॉक मार्केट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो जल्दी से जल्दी अचीव कर ही सकते हैं। सो आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में कि कैसे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो मैंने डिविडेंड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो पहले भी बना दी है, जिसका लिंक आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा। बट आज की ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए एक आई ओपनर भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये डिविडेंड्स क्या होते हैं, इनमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, एंड क्या आपके लिए डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं। एंड एट द लास्ट हम ये बात करेंगे कि आपको एटलीस्ट कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से ही हर महीने 1 लाख रुपए का मिनिमम डिविडेंड ले पाएँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप अपना लॉस करवा बैठोगे। एंड आई गारंटीड इट, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज हाफ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। मेरा नाम है युवराज एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर ये डिविडेंड्स होते क्या है। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिविडेंड को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। एंड इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि आप डिविडेंड से कैसे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट फिर भी न्यू ईयर्स के लिए हम इसकी डिफिनीशन को जल्दी से समझ लेते हैं। तो इमेजिन करो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। एंड वो कंपनी क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है तो उसमें अब उतना ज़्यादा ग्रो होने का पोटेंशियल रहा नहीं। पर शेयर होल्डर भी क्योंकि कंपनी के छोटे ही सही पर एक ओनर ज़रूर है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को अब देती है, जिसे कि हम डिविडेंड्स बोलते हैं। एंड अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्दो आप लोगों ने पावर ऑफ डिविडेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सुन रखे होंगे, पर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप एज अ मिडिल क्लास इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक इन्वेस्टर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने 2004 में ITC कंपनी के 1000 शेयर्स बाय किए थे। एंड मल्टीपल बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट के कारण अब उनके शेयर 1000 से बढ़ करके 45,000 हो गए हैं। तो अगर हम इस इन्वेस्टर की कही हुई बातों पे ध्यान दें तो जब इन्होंने 2004 में 1000 शेयर बाय किए थे, उस टाइम पे ITC का पर शेयर प्राइस था 1000 रुपए। मतलब इन्होंने 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। एंड ये रहा ITC का 2004 से लेके अब तक का स्प्लिट चार्ट, जिससे आप इनकी बातों को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड लास्ट टाइम आईटीसी ने अपने पर शेयर पे 10.15 रुपीज का डिविडेंड दिया था। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 45,000 इंटू 10.15 मतलब 4 लाख रुपए का तो इन्हें बस डिविडेंड मिला था। एंड अगर हम इनके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी के टाइम पे आईटीसी का शेयर प्राइस है 205 रुपीज, यानी कि 45,000 इंटू 205 92,25,000 और ये अप्रोक्सीमेटली 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। एंड होपफुली अब आप में से कई लोगों का मन डिविडेंड स्टॉक बाय करने कर रहा होगा, पर उससे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप जो इस स्टॉक में बाय कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट स्टॉक है या नहीं। एंड इस चीज को समझने के लिए मैं आपको 3 ऐसे क्राइटेरिया बताने वाला हूँ जिससे आप जरूर ध्यान देना किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले। द क्राइटेरिया नंबर 1 इज कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंपनी चूज कर रहे हैं जिससे आपको डिविडेंड के थ्रू फ्यूचर में काफी अच्छी पैसिव इनकम होगी, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान देना। नाउ आई नो कि आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये बात तो सबको पता है, बट बिलीव मी कईयों को नहीं पता। एंड ये काफी बेसिक पॉइंट है। आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास उस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग हो, ना कि किसी अनदर ग्रुप के पास। एंड अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग होगी तो ये शो करता है कि प्रमोटर्स इस कंपनी को लेके सीरियस है एंड इससे कंपनी के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया या फिर पॉइंट की ओर। एंड इस पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। सो द रूल इज फॉर सेफ एंड बेस्ट प्ले ऑलवेज चूज अ कॉमन कंपनी बिकॉज कॉमन कंपनीज आर द वन हु गिव्स बेस्ट अनकॉमन प्रॉफिट्स। मतलब आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए कॉमन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो एआई, रोबोटिक्स एंड ग्रीन एनर्जी को लेके जितनी हाइप आज है उतनी ही 10 साल पहले भी थी। एंड इस चीज को लेके कोई ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चीजें फ्यूचर में कितना ज्यादा आगे जाएंगी। एंड ऑलवेज चूज अ कॉमन कंपनीज को सपोर्ट करते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं, टेक अ च्युइंग गम, आई डोंट थिंक इंटरनेट इज गोइंग टू चेंज हाउ पीपल विल च्यू गम। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा केसेस में कॉमन कंपनीज ही अनकॉमन प्रॉफिट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एशियन पेंट्स को ही देख लीजिए कि ये कंपनी कितने अच्छे से ग्रो हुई है एंड फ्यूचर में भी फ्यूचर कितना ही बदल जाए लोग पेंट करना तो बंद नहीं करेंगे। एंड हाँ, ये मैं आपको एशियन पेंट्स की स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिसमें आपका मन करता है आप उसी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड इस चैनल के थ्रू मेरा एम यही है कि बस आपको फाइनेंशियली एजुकेट किया जाए जिससे आप अपना डिसीजन खुद ले पाए। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। एंड इस पॉइंट को आप तभी फॉलो करें जब आप एक अच्छी डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि आप जिस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर वो कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो वो 60 से 70 रुपए अपने ऊपर लगाए, बजाय 50 से 60 रुपए आपको देने के। सो फॉर नाउ अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि आखिर आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए। सो इसके देखो यार, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस है, पर इस वीडियो में मैं आपको 3 मेन रीजंस बताने वाला हूँ जिसे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज प्राइस एप्रिशिएशन। कहने का मतलब है कि अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है एंड काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रही है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो होगा एंड इससे आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का लॉस होने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड द सेकेंड रीजन इज डिविडेंड इनकम। कहने का मतलब है कि रेगुलर स्टॉक की जगह अगर आप डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें अच्छी खासी डिविडेंड इनकम मिलेगी एंड ये वो इनकम होगी जिसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो तीसरा रीजन है वो भी सेकेंड रीजन से जुड़ा हुआ है, जो कहता है डिविडेंड इनकम इंक्रीजेज विद प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि हर साल आपको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी डिविडेंड इनकम भी इंक्रीज होती रहेगी। तो अब आते हैं अपने सबसे मेन सवाल की ओर कि अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए डिविडेंड पे चाहिए तो आपको एटलीस्ट कितना रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो देखो यार, ये तो वैसे पूरी तरह से डिपेंड करता है डिविडेंड यील्ड के ऊपर, पर अगर हम ऑन एन एवरेज 5 to 6% का डिविडेंड यील्ड लेके चलें तो आपको मिनिमम 20 to 22 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि आप महीने का 1 लाख का डिविडेंड ले सकते हैं। सो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने एक पॉजिटिव मैसेज लिया होगा एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का